आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ये पॉइंट ए कह रहा है, ये पॉइंट क्या है, बी। ठीक, C1 C2 C3 के वैल्यू है आपके पास। C1 है 3 माइक्रोफैरेड, C2 है 2 माइक्रोफैरेड, C3 है आपके पास 5 माइक्रोफैरेड, C4 है आपके पास 4 माइक्रोफैरेड। और नेट सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है, 6 वोल्ट। नेट सप्लाई वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। ठीक, ध्यान दीजिए। फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड C4। C3 एंड C4 यहाँ पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जो चार्ज है Q फ्लो हो रहा है, ये चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड होगा। बोलो ना, कितने पार्ट में डिवाइड होगा। इधर आप ले लीजिए Q1 और यह Q1 यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q2 एंड Q3। तो इधर आप क्या मान लें, Q4। इधर यहाँ से इस पॉइंट से चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक Q1 और एक Q4। ये Q1 यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, Q2 और Q3। हमको फाइंड करना है C3 और C4 पर, यानी Q3 फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, Q4। तो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ध्यान से समझे। पहले ये C2 और C3 ये तो पॉइंट ए बी हो गया, इसको आप मान लें P एंड Q। तो C2 और C3 PQ के बिटवीन किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। नेट कैपेसिटेंस ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर लिखोगे CP = C2 प्लस, आप लिख सकते हैं ना, C2 प्लस C3 लिख सकते हैं, 2 माइक्रोफैरेड प्लस, बताइए 5 माइक्रोफैरेड, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 माइक्रोफैरेड। ये समझ में बताया, बोलो। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 7 माइक्रोफैरेड, बोलिए। ये 7 माइक्रोफैरेड हो गया। और यहाँ पर कितना है, C1 3 माइक्रोफैरेड। इधर क्या है, C4 था 4 माइक्रोफैरेड। इक्विवेलेंट फिगर बना रहा हूँ उसी का। ठीक, यहाँ और यहाँ नेट सप्लाई वोल्टेज कितना दे दिया है प्यारे बच्चों, 6 वोल्ट। लेकिन इधर चार्ज क्या था, Q1, और इधर चार्ज क्या है, Q4। यहाँ पर नेट चार्ज Q है, बताइए। आप ध्यान से समझिए, ये जो पोटेंशियल है, ये वाला वोल्टेज इस पर सेम होगा, बोलो। तो यहाँ पर वोल्टेज पता, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। और सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। तो इसके वोल्टेज को क्या मान लें, V1। इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V1। इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V2। इसका टर्मिनल वोल्टेज आप क्या मान लें, V2। इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या मान लें, V4, जो किसके इक्वल होगा, 6 वोल्ट के। बात समझ में आ रहा है, बोलो ना। तो यहाँ तो वोल्टेज मालूम हो गया, तो चार्ज मालूम हो जाएगा। तो Q4 तो निकाल सकते हैं अब आप आसानी से। Q4 = C4 × V4, बोलो ना। ये कितना दिया है, C4 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितना है आपके पास, 6। कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोकूलम होगा ना। ये आपको क्या मिल गया, Q4 मिल गया। अब हमको चाहिए था चार्ज कहाँ पर, C3 पर। किस पर चाहिए था, तो ध्यान दीजिए, इसका मैं ट्रिक बताया था कि V1 = क्या करोगे, V2 = आप लिखोगे CP = C1। CP = तो जब V1 फाइंड करना हो तो इसको आप उठा लो और दोनों को क्या करो बेटा, सम करो। ये बताया था फॉर्मूला, इनटू नेट सप्लाई वोल्टेज। नेट सप्लाई वोल्टेज। अब CP कितना है, बोलो 7,
और यहाँ पर भी कितना है 7 प्लस C1 कितना होगा 3 और नेट सप्लाई वोल्टेज बताओ 6 है, इसको ऐड करो 10 हो जाएगा। तो 7 इंटू 6 अपान, नहीं समझे, नहीं समझे, ये 2 बोलो 2 3 जा और ये कितना हो जाएगा 2 5 जा, ये कितना हो जाएगा 21/5 वोल्ट हो जाएगा। बोलो अब हम फाइंड कर लेते हैं V2। क्या फाइंड कर लेते हैं V2? अगर फाइंड करते हैं तो V2 फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे C1/CP प्लस बोलो C1 इंटू नेट सप्लाई वोल्टेज। C1 कितना है 3 है 3, और ये कितना है 7, ये कितना है ये नेट सप्लाई वोल्टेज V की वैल्यू है कितना दिया देखो 6 वोल्ट दिया है। बोलो तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा बोलो 2 3 जा 2 5 जा 3 3 जा 5, 9/5 वोल्ट आया, इतना आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंस 9/5 वोल्ट या किसका है C2 और C3 का नेट कॉम्बिनेशन है ना, तो इस पर वोल्टेज कितना आ रहा है 9/5 वोल्ट आ रहा है ना। दिस वोल्टेज ऑन कैपेसिटर C2 एंड C3 विल बी सेम, सेम होगा। तो यहां पर वोल्टेज लिखेंगे, इसके बाद आप लिख सकते हैं नाउ 9/5 वोल्ट पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर C2 एंड C3 विल बी सेम। ऐसा क्यों है, क्योंकि C2 और C3 किस में जुड़े हुए हैं पैरेलल में। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, चार्ज डिफरेंस होता है ना। तो इसका मतलब चार्ज इतना लिखने के बाद लिखेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर C3। क्या लिखोगे चार्ज ऑन कैपेसिटर C3। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 यानी क्या हो गया C3 पर क्या माना गया है चार्ज Q3 माना गया है, बोलो ना। तो Q3 टू क्या लिखोगे C3 इंटू V लिखोगे ना, यानी V2 लिखोगे। क्या लिखोगे V2। V2 कितना आया है 9/5, ये V2 कितना है 9/। तो यहाँ पर आप क्या कर लें इसको, C3 कितना है 5 माइक्रो फैरेड है और ये V2 कितना है 9/5 से 5 कितना आ जाएगा 9 माइक्रो कूलाम। तो ये 9 माइक्रो कूलाम वहां आ गया, कहाँ आ गया C3 पर, कहाँ आ गया C3 पर। एक बात और समझिए, ये इस पर वोल्टेज कितना आया है C1 पर 21/5 आया है, बोलो 21/5, और इस पर इन पर कितना आ रहा है वोल्टेज 9/। दोनों को आप सम करके देखिए 6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों को सम करके देखिए 6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों को सम करेंगे, अगर 6 के इक्वल आएगा इसका मतलब हम लोग का वोल्टेज भी क्या है सही है। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, मैं इसे बता देता हूं, ध्यान समझिए। पहले कहेंगे कि Q2 और Q3 को पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसको फार्मूला लगा दोगे ये वाला 7 आ जाएगा। उसके बाद कहोगे कि 7 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड B इन अ सीरीज, आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना, आएगा कि नहीं। अच्छा, फिर कहोगे कि ये यानी इसका और इसका जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है वो और ये कैपेसिटेंस दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो लगाओगे फॉर्मूला, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, बोलो नेट कैपेसिटेंस आएगा ना, और उस नेट कैपेसिटेंस पर वोल्टेज कितना हो जाएगा 6, बोलो। तो नेट चार्ज निकल जाएगा, क्या हो जाएगा नेट चार्ज। तो नेट आपका चार्ज निकल जाएगा, बात समझ रहे हो। ये Q मिलेगा, Q क्या मिलेगा Q, बात समझ रहे हो। फिर Q को डिवाइड करोगे चारों तरफ, Q को क्या करो कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, इसको जोड़ दें पैरेलल में, उसके बाद
पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये दो फिगर बन जाएगा, और ये इनका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो, और इस पर वोल्टेज क्या होगा आपका, सेम होगा। वोल्टेज क्या सेम होगा ना, लेकिन तो इस पर तो वोल्टेज सेम हो गया, इस पर तो चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है चार्ज, कहाँ निकाला है उस पर, हाँ यहाँ निकाले हैं चार्ज एंड कैपेसिटर। ये कहाँ पर निकाले हैं, चार्ज एंड कैपेसिटर C4, ठीक। अब उसके बाद चार्ज एंड कैपेसिटर C3 पर निकालने के लिए हमने ले लिया रेशियो V1:V2 इक्वल टू CP रेशियो C1। तो V1 को जब फाइंड करना होगा तो इसको मतलब इसको CP कर लेंगे, CP प्लस C1 इंटू नेट सप्लाई वोल्टेज। बात समझ में आया, बोलो। आज जब V2 निकालना होगा तो C1/CP प्लस C1, समझ में आता है, इंटू नेट सप्लाई वोल्टेज। तो आसान तरीके से कर ले जाएंगे, आसान तरीके से क्या करेंगे, कर ले जाएंगे, ठीक ना। समझ में आ गया, बोलो। नहीं समझे, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉइंट ए है, क्या है, पॉइंट ए है, और ये पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है। ईच कैपेसिटर आर इक्वल 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड के हैं ईच कैपेसिटर। फाइंड करना है आपको नेट कैपेसिटेंस, फाइंड करना है मेरे डियर स्टूडेंट्स नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B, ए बी के बिटवीन आपको नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ए बी के बिटवीन हर चीज नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है, ठीक। देखो समझो, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, ए है, तो क्या ए यहाँ नहीं मान सकते हैं आप, बोलो। ए यहाँ, ये मतलब ये भी क्या है, ए है, और ये क्या है बताओ, बी। बात समझ में आया, यानी ये ए है और वो क्या है, बी। तो हम पॉइंट बना लेते हैं एक यहाँ पर ए, और एक पॉइंट बना लेते हैं क्या, बी। बात समझ में आया, बोलो। तो ए बी के बिटवीन या किस में जुड़ा है, सीरीज में, 3, हाँ सही है, 3 कैपेसिटेंस जुट गए। देखिए ये पॉइंट क्या है, बी, और ये पॉइंट क्या है, ए। और देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है, तो ए और बी के बिटवीन कितना एक कैपेसिटेंस, जिसकी वैल्यू कितना है, बोलो बेटा, 3 है। समझ गए, ये 3 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है, 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये तीनों का नेट कैपेसिटेंस इस कैपेसिटेंस के साथ किसमें जुड़ जाएगा, पैरेलल में। और यहाँ पर तीनों कैपेसिटेंस जब इक्वल है और किसमें बेटा, सीरीज में, तो आपसे फार्मूला बताया था कि C अपन क्या कर दो, N। अब N कितना है, 3 है, और C की वैल्यू कितना है, समझ बताया, बोलो। तो 3 बन जा 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, यानी ये 1 माइक्रोफैरेड ऊपर दिया है 3 माइक्रोफैरेड, और नीचे कितना आएगा आपके पास, 1 माइक्रोफैरेड आएगा ना, बोलो ना। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, ए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो किस में है, दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है। तो 3 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, नोट करो।